कोविड के केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं करके, तो मैं गाइस बिल्कुल नहीं झेला जा रहा है, बहुत ही भयंकर लग रही है आंखों में। बट मैं उसकी याद एंड देन आंखों से आंसू आना इज समथिंग डिफरेंट, बट बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है गाइस। वो 2023 के साथ साथ सब टाटा बाय बाय ख़त्म हो जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। बाकी हाँ, 2-4 दिन सबको पता ही है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और कल रात तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लाइक रात भर बेचैनी बेचैनी बेचैनी, कभी गर्म होता कभी ठंडा, और रनिंग नोज तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मतलब फाइनली आज मैंने डिसाइड कर रखा है, आज जो है मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कंसल्ट करवा के आऊँगी एंड देन जो मेडिसिन डॉक्टर देंगे वही फिर खाऊँगी। और अभी तक मेडिसिन ले रही थी मैं, बट वही जो ऐसे नॉर्मल होती है वो ले रही थी। अभी तक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया नहीं था, बट कल रात जो मैंने फेस किया है उसके बाद तो आई थिंक आई शुड गो टू डॉक्टर इमीडिएटली। बट ये कि अभी भी लेट हो गया है, लाइक 12 बज गए। बट यही था कि रात भर सोई नहीं थी तो सुबह नींद आई एंड देन अभी जस्ट उठी हूँ और उठ के अपने ब्लैक टी बनाई है, तो फिलहाल चाय पीती हूँ एंड देन फ्रेशन अप होती हूँ। कुछ खाऊंगी, लाइक दूध पीऊँगी या फिर कुछ बिस्किट वगैरह से कुछ खाऊंगी, फिर तभी निकलूँगी बिकॉज थोड़ी भूख भी लगने लग गई है। तो फिलहाल यही था कि रात बहुत ही भयानक गुजरी है। बाकी मतलब अभी मैंने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा कि कोविड के केसेस फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं करके, तो मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगी लाइक मास्क पुट ऑन रखिए, मास्क पहनिए हमेशा एंड सैनिटाइज़र का यूज़ जैसा कि हम पहले करते थे वही अब दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता ऑलरेडी कि हमें कैसे मतलब कोविड से बचना है, क्योंकि हम नई चीज़ झेल रखी है पहले भी, तो वही चीज़ें अभी भी हमें फॉलो करनी है। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। तो वही चीज़ें फॉलो करके अपने डेली के काम कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने को और अपने परिवार को भी इवन, बिकॉज ऐसी चीज़ है कि फैलती है। तो बेटर इज़ टू कि थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें और ये चीज़ें बढ़ने ना दें। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो है फटाफट से रेडी होती हूँ और निकलती हूँ और जाके खुद को डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। तो बस फाइनली जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जो मैंने करना है ब्रेकफास्ट एंड देन फिर मैं निकलती हूँ। और ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, तो फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं। तो बस फाइनली जो है मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर के पास से और डॉक्टर ने जो है भर भर के 3 दवाइयाँ, बाकी होपफुली ठीक हो जाए जल्दी से। तो फिलहाल जो है पानी मेरा बोलता है अंदर जाते हैं एंड देन फिर आपसे मिलते हैं। बाकी इनको देखिए, दे आर हियर टू वेलकम मी। तो गाइस इतनी सारी मेडिसिन दे दी है डॉक्टर ने और साथ में जो है एक थर्मामीटर मैं खुद ही लेके आ गई। मैंने कहा टेम्परेचर ट्रैक करने के लिए सही रहता है। तो अभी जो है इसको खोल के एक बार देखती हूँ टेम्परेचर क्या है बॉडी का करेंटली। वैसे तो फीवर था उस टाइम पे, भी एक और बार फिर से चेक करके देखती हूँ। तो गाइस आते ही सबसे पहले मैंने किया हैंड वॉश, कॉज बाहर गई थी स्पेशली डॉक्टर के पास, तो मतलब हैंड वॉश करना बनता था तो हैंड वॉश कर लिए। बाकी हाँ, मैंने थोड़ा सा इसको भी ओपन करके ऐसे आगे से वॉश कर लिया। अब जो है मैं जा रही हूँ अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो लेट्स सी कितना है करेंटली। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है गाइस, इरिटेट हो गई मैं। तो करेंटली इट इज़ 97.9, तो 97.9 है ये करेंटली, बट इरिटेट बहुत कर दिया इसने मेरे को। तो फिलहाल इसको वॉश करके रख देते हैं। तो गाइस टेम्परेचर तो नाप लिया है, बाकी अब जो है अब लेनी है मैंने स्टीम। उसके लिए ये स्टीम वाली जो कैप्सूल है वो ऑलरेडी खुल नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसके। फाइनली निकल के बाहर आ चुकी है। इसे मैंने डाल दिया है इस गरम गरम खौलते हुए पानी में और अब जो है मैं लूँगी स्टीम। और देखिए स्टीम कैसे लेते हैं, वैसे आप लोग को आता होगा बट स्टिल अगर किसी को नहीं आता सो उनके लिए।
गाइस बिल्कुल नहीं झेला जा रहा है, बहुत ही भयंकर लग रही है आंखों में। बट ये लगती है क्योंकि जितना ये लगेगी ना आपके आइज़ पे और नोज़ पे उतनी जल्दी इफेक्ट करेगी। तो फिलहाल मैं स्टीम वगैरह लेती हूँ एंड देन फिर मेडिसिन लूँगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप करी चीज़ें, पहले टेम्परेचर देखा, अब नेक्स्ट स्टीम और उसके बाद फिर मेडिसिन। स्टीम ले चुकी हूँ मैं, बाकी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है इससे। मतलब जो नाक है ना, जो अभी तक ऐसे मतलब जम टाइप की रखी थी नाक गला ये सब चीज़ें, मतलब काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। बाकी नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक मेडिसिन। तो उसके लिए पहले मैं गर्म पानी करूँगी बिकॉज डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है ठंडा पानी पीने के लिए। और वैसे भी ठंडा पानी मैं पी नहीं रही थी काफ़ी टाइम से। बाकी पानी से एक चीज़ और याद आया कि मेरा पानी ख़त्म हो गया है और मैं पानी वाले भैया को कॉल भी कर रही हूँ बट वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो बस उठा ले वो कॉल, अदरवाइज़ क्या ही होगा भगवान जाने। तो फिलहाल अभी के लिए तो है, बट ये है कि अगर शाम तक नहीं आया तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे तो नीचे आंटी है, फिर नहीं आएगा तो आंटी से ले लूँगी। एंड इवन जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो आंटी वॉज लाइक कि अगर रात तबियत ज़्यादा ख़राब हो तो बताया क्यों नहीं। मतलब वो पूछ रही थी, शी इज़ टू केयरिंग ऑल्सो। बट यही था, मैंने कहा इतना ज़्यादा नहीं था, अदरवाइज़ होता तो फिर बताना ही पड़ता, तो बियरेबल था। बाकी गर्म पानी करती हूँ, दवाई खाती हूँ एंड देन सो जाती हूँ। तो गाइस अभी बज गए शाम के 6:30 और सो के उठ चुकी हूँ मैं। बाकी अभी काफ़ी बेटर मतलब फील कर रही हूँ दिन के कंपैरेटिवली। और मतलब लेटते टाइम हाँ आँखों से ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी को याद करके, जैसे होता नहीं कभी तो हम लेटते हैं किसी की याद आ रही होती है और फिर आंसू आ रहे होते हैं, तो आज ऑटोमेटिक हो रहा था। मतलब मैं लेटी थी और ऐसे करके मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा यार हद होती है। मतलब आज तो मैं किसी को याद भी नहीं कर रही हूँ, आज तो बस ये हो रहा है कि ठीक हो जाऊँ बस, और स्टिल ऐसे बहे जा रहे हैं। हाँ माना कभी कभी होता है कि किसी की याद आती है तो वो माइंड में उसकी याद एंड देन आंखों से आंसू आना इज समथिंग डिफरेंट। बट आज का तो अलग ही सीन था। बट ये कि हाँ अभी आई एम फीलिंग मच बेटर देन दैट टाइम। और अभी जो है मैंने अपने लिए बनाने का रख दिया चाय, और पानी वाले को मैंने फ़ोन कर दिया था भैया को, तो भैया मतलब थोड़ी देर में शायद पानी पहुंचा देंगे। तो लेट्स सी, मतलब उनका टाइमिंग यही रहता है बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मैंने पानी एक दो बार मंगवाया तो इसी टाइम पहुंचते हैं वो। तो अभी तक खैर कॉल नहीं आया है, तो लेट्स सी आ जाएगा बाय 7 o'clock, लाइक 6:30 हो रहा है, तो 7 बजे तक आ ही जाएगा होपफुली। अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो जाएगी बिकॉज थोड़ा सा ही पानी बचा है इसके अंदर, इस वजह से। बाकी यहाँ भी चाय वगैरह पीती हूँ एंड देन थोड़ी देर सॉन्ग वगैरह भी सुनूंगी। लाइक मतलब अगर थोड़ा ठीक हूँ तो थोड़ा फील करती हूँ कि हाँ आई एम फाइन वाला। बस वही बार बार बिस्तर में बैठ करके तो फिर और बीमार हो जाऊँगी। सो बेटर्स टू चाय पीते हैं, बढ़िया से गाने लगाते हैं और फिर किसी को याद करते हैं। एक्चुअली मतलब जब बिना याद किए बिना उसके आंसू आ रहे हैं तो चलो थोड़े दर्द भरे गाने सुन लेते हैं, है ना। बाय द वे सिर्फ मजाक है, आप लोग सीरियसली मत लेना, इट्स जस्ट अ जोक। तो वैसे चाय बन चुकी है मेरी, और साथ ही साथ जो है मैंने अपना वही फेवरेट सॉन्ग लगा दिया है, और साथ ही साथ जो है मैं डिनर की तैयारी भी करने लग गई थी। मैंने कहा चलो किचन में आई रखी हूँ तो सारे काम एक साथ निपटा लेते हैं। तो चाय जो है वो ज़्यादा बन गई है तो इसको बाद में पी लेंगे, फिलहाल रख देते हैं। और इस गाने को सुनते तो लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ, जबकि मुझे लिरिक्स नहीं पता एग्जैक्ट कि क्या है क्या नहीं। बिकॉज आई थिंक इसमें थोड़ी पहाड़ी है और थोड़ी नेपाली टाइप की लैंग्वेज है जो मुझे लगा। हाँ आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, जो फील हुआ कि एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर पहाड़ी तो नहीं है ये, थोड़े थोड़े जो लिरिक्स हैं वो नेपाली भी हैं, बाकी तो भगवान जाने। तो फिलहाल हाँ चाय बन चुकी है, बहुत गर्म है, नहीं पीऊँगी वरना मुँह जल जाएगा। हाँ साथ में डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो प्याज छिल के उसमें डाल दी, चॉप करने के लिए मैंने। मेरी ब्योली, ये समझ में आ रहा है,
बनी जादू तू बोली रमेला। इतना ही समझ में आ रहा है बीच बीच का, बाकी नहीं आया। और हाँ, बीच में जो समझ में आया वो अभी चलाऊंगी, वो सुनाऊंगी आपको, ठीक है। बाकी जो है साथ में टमाटर भी हम इसी में वो कर लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे कितनी एक्साइटमेंट के साथ खाना बना रही है, बट ये है कि एक्साइटमेंट तो नहीं है, बस मुझे हो रही है कि बस निपट जाए आज वाला ना, मतलब कि बस बन जाए। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खा रखा है, मतलब चाय बिस्किट, ओनली दैट, नथिंग एल्स। मतलब खाना जो होता है ना अन्न टाइप का प्रॉपर, वो चीज़ नहीं खा रखी है। तो इस वजह से मैं चाय बना रही तो मुझे लगा चल रहा है नहीं निकल जाएगा। हाँ, तो टमाटर भी हो चुके हैं और सॉन्ग भी चल रहा है। बाकी देखिए ओवर एक्साइटमेंट में बाल खुल चुके हैं मेरे। अब सुनना, दिस इज ए आंको दाना, दिस इज योर की माया, बट मन लेकिन बट मन क्या बोलूं, योर क्यूट स्माइल। बस इतने लिरिक्स मुझे समझ में आते हैं, बाकी दिस सॉन्ग इज लिटरली ऑसम। तो फिलहाल दूध उबाल आ गया है मेरा, तो फिलहाल दूध जो है गिरने वाला था, बच गया थैंकफुली। और मतलब दलिया भिगो रखा है मैंने यहाँ पे। तो सारी तैयारी जो हो रही है टमाटर प्याज वो दलिया की हो रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत करने की मेरे अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं है। तो दूध हो चुका है, इस गैस को कर देते हैं बंद। तो मतलब सारी तैयारियां कर दी है मैंने डिनर की, लाइक टमाटर प्याज चॉप कर दिया है, दलिया भिगो के रख दिया है, दूध उबाल आ चुका है, चाय, हाँ इन कपों मेरी चाय ना मिस हो जाए। तो अब जो है बैठ के पीते हैं चाय और सुनते हैं बढ़िया करके सॉन्ग्स, और वेट करते हैं पानी वाले भैया का कि वो कितनी देर में आते हैं। पता लगा नहीं आए तो फिर मैं अपना तो कुछ अरेंजमेंट करूँगी। और टाइम हो गया 7:05, 7:05 हो गया है। भैया आ जाना प्लीज़, आ जाइए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस गरम गरम दलिया रेडी है मेरा, सर्व करते हैं। और आलू वाला दलिया है आज भी, बिकॉज उस दिन मेरे को अच्छा लगा था, तो आई जस्ट थॉट कि चलो आज भी सेम बनाया जाए करके। तो सेम बनाया मैंने उस दिन की तरह आज भी। तमीज़। तो फिलहाल अभी इतना ही लेते हैं और इसको जो है लगे हाथ साफ भी कर देते हैं, फिर बात नहीं हो पाएगा। डिनर लेके आ गई मैं अपना बेड पे, और मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज आजकल जो है बेड पे ही बैठ के खाना पड़ रहा है रात का खाना। बिकॉज दिन में और मॉर्निंग के टाइम अगर खाती हूँ तो मैं छत पे चल जाती हूँ, बट ये है कि रात में नीचे बैठ के खाने में ठंडा लग जाता है, तो इसलिए बेड पे ही बैठ के खाना पड़ रहा है। तो अजीब भी लग रहा है, तो बस काश जल्दी से कोई मेरी टेबल चेयर ले आए, ऐसा हो रहा है मेरे को। बाकी हाँ, पानी वाले भैया नहीं आए और अभी तो 9 बजने वाला है, तो अब तो असंभव ही है उनका आ पाना। तो अभी मैंने प्रॉपर देखा नहीं है कितना उसके अंदर पानी है, बाकी जितना भी है वही यूज़ करना पड़ेगा। और नहीं हुआ तो फिर आंटी से लूँगी, और अगर फिर आंटी से नहीं लूँगी तो फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि पानी जो है वो बॉईल करके पी लूँगी। बाकी हाँ, मतलब यही है, बाकी यही कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इतनी रात को। और फिलहाल हाँ, अभी करती हूँ अपना डिनर, और मम्मी से बात वगैरह मैंने कर ली थी, मम्मी को बता दिया अपनी तबीयत के बारे में। और बाकी हाँ, एक चीज़ सोच रही थी मैं अभी, लाइक आज है 23 दिसंबर, तो पिछले महीने 23 नवंबर को मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी इस जगह पे, और उस टाइम पे भी जो चीज़ें थी ना वो यही थी, मतलब मैं बीमार थी, मेरा ऑपरेशन होना था, ये सब चीज़ें। एंड 1 महीना हो गया है और अभी भी मतलब मैं बीमार हूँ, और ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी, माइंड में आ रही थी। बट ये कि मतलब आई एम प्रेइंग एंड विशिंग एंड होपिंग फॉर दैट कि जो 2024 आए उसमें ये सब चीज़ें ना हों। प्लीज़ बाबा जी, ये जो दिसंबर जाएगा वो सारी बुरी चीज़ें लेके जाए, और 2024 में जो है सारी चीज़ें अच्छी लाइफ के अंदर आए। बिकॉज 2023 में बहुत चीज़ें फेस करी है मैंने, बहुत ही ज़्यादा,
सो आई विश एंड होप, और इवन अपने लिए नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए बोलूँगी कि आपके जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब दिक्कतें, प्रॉब्लम्स और सैडनेस, वो 2023 के साथ साथ सब टाटा बाय बाय ख़त्म हो जाए, और 2024 जो है वो आपकी लाइफ में बिल्कुल बढ़िया करके आए, मतलब ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और सक्सेस लेके आए, और मतलब गुड न्यूज़ एंड एवरीथिंग शुड बी गुड इन एवरी वंस लाइफ, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मैं चाहती हूँ। और ये मेरी प्रेयर्स रहेंगी सबके लिए, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। हम लोग जो है सिर्फ प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो फिलहाल हाँ, डिनर करती हूँ मैं और इस व्लॉग को करती हूँ मैं ही पेंट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। देखिए कैसे बैठ गए यहाँ पे, कुछ नहीं लेके आई मैं तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है, तुम खाते नहीं हो फिर कुछ। बाय।